सोचिए जरा, 18 नवंबर 1962, लद्दाख, बर्फीली चोटियां, तापमान 0 से भी 30 डिग्री नीचे और ऊंचाई करीब 18,000 फीट। हाँ, मतलब ऐसी कंडीशंस जहां सांस लेना भी मुश्किल हो। बिल्कुल, और ऐसी जगह पर हमारे सिर्फ 120 जवान चीन के करीब 3,000 सैनिकों से भिड़ गए। जी, ये रेजांगला की लड़ाई है, एक अविश्वसनीय कहानी शौर्य की। हाँ, और आज हम इसी पर बात करेंगे, रेजांगला की वो लड़ाई, और हाल में जो इस पर फिल्म बन रही है 120 बहादुर, उससे जुड़ा जो एक विवाद खड़ा हो गया है उस पर भी। ठीक है, हमारे पास कुछ जानकारी है एक लेख के हवाले से, रेजांगला, शौर्य, बलिदान और विवाद। तो कोशिश रहेगी कि लड़ाई की कहानी और ये जो फिल्म वाला मामला है दोनों को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड। ये 1962 का भारत चीन युद्ध था। जी हाँ, और चीन की सेना चुशुल सेक्टर में आगे बढ़ना चाह रही थी। रेजांगला पास या दर्रा जिसे कहते हैं, वो उनके रास्ते में था। और ये दर्रा इतना जरूरी क्यों था? उसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। मतलब अगर वो चीन के कब्जे में आ जाता तो जैसा लेख में भी जिक्र है, पूरा लद्दाख खतरे में पड़ सकता था। एक तरह से वो लद्दाख का गेटवे था उस तरफ से। अच्छा, तो इसकी हिफाजत का जिम्मा किसको दिया गया था? ये जिम्मा मिला था 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी, चार्ली कंपनी को, और उसको लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी। मेजर शैतान सिंह। जी, और एक बात और जो लेख में बताई गई है और जो बाद में विवाद का कारण भी बनी, वो ये कि इस कंपनी में ज्यादातर जवान हरियाणा और राजस्थान के अहीर समुदाय से थे, यादव जिन्हें कहते हैं। ये पॉइंट अहम है। अच्छा, तो फिर 18 नवंबर की सुबह क्या हुआ जब असल लड़ाई शुरू हुई? देखिए, सुबह होने से ठीक पहले अंधेरे में ही चीनी सेना ने हमला बोल दिया, और वो भी एक तरफ से नहीं, 3 तरफ से। 3 तरफ से? हाँ, भारी तोपें, मशीन गने, जबरदस्त फायर पावर के साथ। एक तरफ हमारे 120 जवान, दूसरी तरफ उनके करीब 3,000 सैनिक। ये तो मतलब कल्पना से भी परे हैं। बिल्कुल। और जैसा लेख बताता है, कुछ ही देर में भारतीय जवानों के पास गोलियां कम पड़ने लगीं, एमो खत्म होने लगा। फिर गोलियां खत्म होने के बाद लड़ाई कैसे जारी रही? यही तो अविश्वसनीय बात है। जब गोलियां खत्म हुई तो जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी बंदूकें उठाईं, संगीनें यानी बायोनेट्स फिक्स की और दुश्मन पर टूट पड़े। हाथों हाथ लड़ाई? जी हाँ, बिल्कुल, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये इच्छा शक्ति की, हौसले की लड़ाई बन गई थी। और मेजर शैतान सिंह? मेजर शैतान सिंह खुद बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन वो फिर भी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाते रहे, अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे, बिल्कुल आखिरी दम तक। कमाल है। इस वीरता का नतीजा क्या हुआ? नुकसान तो बहुत हुआ होगा? नुकसान बहुत भारी था। हमारे 120 में से 114 वीर जवान शहीद हो गए। 114? ओह हाँ, लेकिन उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने चीनी सेना को इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया कि दुश्मन आगे बढ़ ही नहीं पाया। एक अनुमान है कि चीन के 1300 से ज्यादा सैनिक मारे गए या घायल हुए। 1300 मतलब एक पूरी बटालियन लगभग तबाह कर दी। जी बिल्कुल। रेजांगला भारतीय सेना के शौर्य का, बलिदान का एक ऐसा प्रतीक बन गया जिसकी मिसाल दी जाती है। सच में ये आंकड़े नहीं है, ये तो वीरता की गाथा है। लेकिन अब आते हैं उस विवाद पर जो फिल्म 120 बहादुर को लेकर चल रहा है। ये क्यों हो रहा है? विवाद असल में फिल्म के टीजर आने के बाद शुरू हुआ। अहीर समुदाय के कुछ संगठन हैं, उनका ये कहना है या आरोप है कि टीजर में उनके समुदाय की योगदान को या तो दिखाया नहीं गया है या कम करके दिखाया गया है। अच्छा। हाँ, उनका तर्क ये है, और लेख भी इशारा करता है कि रेजांगला का जो मेमोरियल है और सेना के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो साफ बताते हैं कि चार्ली कंपनी में अधिकतर सैनिक अहीर थे। तो वो क्या चाहते हैं फिल्म से? क्या मांगे उनकी? इनकी सीधी सी मांग है कि इतिहास को सही तरीके से दिखाया जाए। फिल्म को किसी एक हीरो की कहानी न बनाकर पूरी चार्ली कंपनी की सामूहिक वीरता के तौर पर पेश किया जाए। वो चाहते हैं कि अहीर सैनिकों के योगदान को पहचान मिले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्होंने चेतावनी दी है कि वो कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं। इस पूरे मामले पर लेख का क्या कहना है? सोर्स क्या नजरिया रखता है? लेख एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। वो ये मानता है कि हाँ, लड़ाई चार्ली कंपनी ने लड़ी और उसमें अहीर सैनिक बहुमत में थे, ये सच है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जाति या एक रेजिमेंट की नहीं है।
हाँ, ये तो उन 120 वीरों की कहानी है। बिल्कुल, ये उन सभी 120 भारतीय जवानों की कहानी है। उनका बलिदान पूरे देश के धरोहर है। तो लेख कहता है कि फिल्म बनाने वालों की जिम्मेदारी है कि वो इसे पूरी सच्चाई और पूरे सम्मान के साथ दिखाएं। सही बात है। तो कुल मिलाकर रेजांगला की कहानी एक तरफ तो हमें 120 वीरों के उस असाधारण शौर्य और बलिदान की याद दिलाती है, जी, और दूसरी तरफ ये जो 1200 बहादुर फिल्म का विवाद है, ये हमें इतिहास को कैसे दिखाया जाए, समुदाय का प्रतिनिधित्व कैसे हो, इन सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। और ये जरूरी भी है, क्योंकि हम इतिहास की ऐसी अहम घटनाओं को, उनके नायकों को कैसे याद रखते हैं, कैसे दिखाते हैं, इसका असर हमारी सामूहिक चेतना पर पड़ता है, हमारी राष्ट्रीय गौरव पर पड़ता है। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब कोई ऐतिहासिक घटना ऐसी हो जैसे रेजांगला, जिसमें कई लोगों का, कई समूहों का मिला जुला योगदान हो, तो फिल्मों जैसे पॉपुलर माध्यम में उसे कैसे दिखाना चाहिए? क्या ये मुमकिन है कि ऐतिहासिक सच्चाई भी बनी रहे और सभी के योगदान का सम्मान भी हो, या फिर किसी एक समूह पर ज्यादा फोकस करने से कहीं वो सामूहिक भावना कमजोर तो नहीं पड़ती? सोचने वाली बात है। बिल्कुल।